Hello everyone, how are you all doing? I hope you must be doing fine. In this video, we will learn about another parts of speech that are prepositions, conjunctions and interjections. We will also see their types. First, what is a preposition? It shows the relationship of a noun or a pronoun to another word. मतलब preposition वो शब्द है जो किसी noun या pronoun के पहले आकर उस noun या pronoun को sentence के दूसरे किसी word से relate करता है. ठीक है? prepositions कई सारे हैं जैसे कि for example along, beside. These are all preposition which shows the relation to the noun or pronoun. So it is placed before a noun or a pronoun to form a phrase which modifies another word in the sentence. ठीक है, वो noun या pronoun के पहले आता है जो उस sentence के phrase को modify करता है और वो क्या indicate करता है? Time, place और relationship. ठीक है, for example, I left my homework on the bus. मैं अपना होमवर्क बस में छोड़ आया. ठीक है, तो बस क्या है? एक नाउन है और ऑन एक preposition है. ठीक है, तो इट शोज कि होमवर्क कहाँ छोड़ आया? तो बस में छोड़ आया. तो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन. नेक्स्ट, द गैस स्टेशन इज नियर द ग्रोसरी स्टोर. ओके, तो ग्रोसरी स्टोर क्या हो गया? एक नाउन हो गया. ठीक है, एंड गैस स्टेशन भी एक नाउन है. तो गैस स्टेशन कहाँ है? तो वो है नियर द ग्रोसरी स्टोर. ओके, वो एक प्लेस बता रहे हैं कि ये जो गैस स्टेशन है वो ग्रोसरी स्टोर के पास में है. ठीक है, अब जो कॉमन हम prepositions यूज करते हैं वो ये सारे हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अबाउट, अमोंग, बिलो, बाय, फॉर, नेक्स्ट, ऑन, इनटू, इन, डाउन, बिटवीन, ये सारे बहुत ही कॉमनली यूज्ड prepositions हैं. ठीक है, और ये वाले जो हैं वो हैं जो हम verb के साथ prepositions यूज करते हैं. verb प्लस preposition. फॉर एग्जाम्पल अगर preposition ऑफ है तो उसके साथ हम ये सारे verbs यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि ड्रीम ऑफ, तो आई ड्रीम ऑफ अ बिग कार. ओके, क्योर ऑफ, होप ऑफ, आई होप ऑफ गुड रिजल्ट्स. ठीक है, तो वर्ब प्लस prepositions. अगर prepositions with है ओके तो हम उसके साथ ये सारे verbs यूज करते हैं. जैसे कि आई अग्री विथ योर पॉइंट, डू नॉट आर्ग्यू विथ मी. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कवर. ओके, द बाउल शुड बी कवर्ड विथ अ लीड. ओके, सिमिलरली अबाउट है और टू है, इन सब के साथ भी हम वर्ब्स यूज कर सकते हैं. शी ऑलवेज टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग्स. ओके, वी ऑलवेज लाफ अबाउट ओल्ड जोक्स. ओके, अगर टू है तो वी विल यूज इट लाइक द पेन बिलोंग टू हिम. ओके, आई कन्फेस टू यू दैट आई लाइड. तो दिस वे वी कैन यूज वर्ब प्लस prepositions. अब फॉर एग्जाम्पल एप्पल है और एक बॉक्स है. ठीक है, तो उसको हम कैसे बता रहे हैं? ऑन, मतलब कि द एप्पल इज ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर है. इन, द एप्पल इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है. नेक्स्ट टू, मतलब बिसाइड, मतलब पास में. द एप्पल इज बिसाइड द बॉक्स और नेक्स्ट टू द बॉक्स, मतलब एप्पल बॉक्स के पास में है. बिटवीन, द एप्पल इज बिटवीन टू बॉक्सेस, मतलब टू बॉक्सेस के बीच में है.
बिहाइंड मतलब पीछे, एप्पल बॉक्स के पीछे है। इन फ्रंट ऑफ, एप्पल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के आगे है। ओके, अंडर मतलब नीचे, द एप्पल इज अंडर द बॉक्स मतलब बॉक्स के नीचे है। थ्रू, द एप्पल इज थ्रू द बॉक्स मतलब बॉक्स के आर पार है। ओके, अराउंड, द एप्पल्स आर अराउंड द बॉक्स, ठीक है, सब जगह, ऑल अराउंड। Okay, so this way we use different prepositions. Now there are many types of prepositions. Okay, like preposition of time, preposition of place and direction, preposition of agent, and phrasal preposition. We will look to all the 4 types. Types of preposition, तो अगर time की बात कर रहे हैं तो हम ये prepositions use करेंगे। अगर प्लेस की बात कर रहे तो भी यही सेम प्रपोजिशंस यूज होते हैं। डायरेक्शन मतलब कोई रास्ता या कोई वे की अगर बात कर रहे हैं तो हम ये वाले प्रपोजिशंस यूज करते हैं, ठीक है। एजेंट में हम ये 2 यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट तो उनके साथ हम ये प्रपोजिशंस यूज करते हैं। और अगर फ्रेज है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब मतलब वर्ब प्लस प्रपोजिशन, तो ये सारे हम यूज करते हैं। अब preposition of time क्या बताता है? It shows the relationship of time between the noun to other parts of the sentence. मतलब noun के साथ जो रिलेशन है सेंटेंस में जो बता रहे हैं वो दिखाता है preposition of time, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं preposition of time के। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। He started working at 10 AM. उसने सुबह 10 बजे काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अगर हम पूछें उसने कितने बजे काम करना स्टार्ट किया, तो 10 बजे, at 10 AM. Okay, so here at becomes the preposition of time. Next, the company called meeting on 25th October. कंपनी ने मीटिंग बुलाई, कब बुलाई? 25th अक्टूबर को, ठीक है, उस दिन बुलाई, तो ऑन 25th अक्टूबर, तो ये टाइम बता रहा है, ठीक है। देयर इज अ हॉलीडे इन दिसंबर। छुट्टियां कब होती हैं? छुट्टियां दिसंबर में होती हैं, तो इन दिसंबर। इट एक्ट्स लाइक प्रपोजिशन ऑफ टाइम इन दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ही हैज बीन इल सिंस मंडे। तो वो कब से बीमार है? तो वो मंडे से बीमार है, ठीक है। तो ये भी टाइम बता रहे हैं, मंडे से लेकर वो अभी तक बीमार ही चल रहा है, राइट। सो हियर सिंस आल्सो शोज प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, मतलब इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ प्लेस बिटवीन नाउन टू अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। मतलब कि कोई जगह का नाम बताते हैं या कोई डायरेक्शन का नाम बताते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो हम मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन में, ठीक है। प्लेस में क्या यूज हो जाएंगे? ये 3 यूज हो जाएंगे, और डायरेक्शन में टुवर्ड्स, अप, डाउन, अक्रॉस, ये सब डायरेक्शंस में हो जाएंगे। ओके, एंड ये सारे भी हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एट होम, वो घर पर है। तो वो कहाँ है? घर पर है। कौन सी प्लेस बताई? घर, ठीक है, घर एक प्लेस हो गया, राइट। तो हियर एट इज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, वो इंग्लैंड से आया। तो हम पूछे वो कहाँ से आया, तो वो इंग्लैंड से आया, तो ये एक जगह की नाम है इंग्लैंड, वो इंग्लैंड से वापस आया, सो इट बिकम्स द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। Okay, here from becomes preposition of place. Okay, next, the police broke into the house. ठीक है, पुलिस ने हाउस में एंट्री ली, ठीक है। तो कहाँ एंट्री ली? हाउस में, इनटू द हाउस, हाउस के अंदर, घर के अंदर। ओके, आई लिव अक्रॉस द रिवर,
तो तुम कहाँ रहते हो? अक्रॉस द रिवर। तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया कि मैं रिवर के अक्रॉस में रहता हूँ। ठीक है, तो दिस वॉज द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन। नाउ प्रपोजिशन ऑफ एजेंट्स और थिंग्स। These indicates a casual relationship between noun and other parts of the sentence. ठीक है, it shows casual relationship. For example, this article is about smartphones. ठीक है, तो ये आर्टिकल किसके बारे में है? स्मार्टफोन्स के बारे में। ठीक है, ये आर्टिकल किसके बारे में है? स्मार्टफोन्स के बारे में। तो अबाउट हो जाएगा प्रपोजिशन। ठीक है, कोई भी कैजुअल जनरल इंफॉर्मेशन। ओके, मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है, कौन कौन जा चुका है? तो मोस्ट ऑफ द गेस्ट, काफी सारे गेस्ट जा चुके हैं। तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा प्रपोजिशन। आई विल ऑलवेज बी हियर फॉर यू। मैं यहाँ हमेशा होऊंगा। किसके लिए? तुम्हारे लिए, फॉर यू। ठीक है, सो हियर दिस ऑल्सो बिकम्स द एजेंट, फॉर बिकम्स द एजेंट। ही इज प्लेइंग विथ हिज ब्रदर्स। वो खेल रहा है। तो किसके साथ खेल रहा है? अपने भाइयों के साथ खेल रहा है। तो विथ हो जाएगा प्रपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेजल प्रपोजिशंस। इट इज नॉट अ prepositional phrase, but they are a combination of two or more words which functions as a preposition. ठीक है, ये prepositional phrase नहीं है, but एक या एक से दो या दो से ज्यादा words का combination है जो preposition की तरह काम करते हैं। For example, along with, apart from, because of, by means of, according to, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ, ये सारे हैं फ्रेजल प्रपोजिशंस जिसमें दो या दो से ज्यादा वर्ड्स कंबाइंड होके एक प्रपोजिशन का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे अलोंग विद देयर चिल्ड्रन वेंट टू एटलांटा। ठीक है, वे अपने बच्चों के साथ एटलांटा गए। अलोंग विथ, ठीक है, वो तो गए ही गई, बट किसके साथ गए? अपने बच्चों के साथ गए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स यू आर नॉट राइट। ठीक है, आप किसके हिसाब से सही नहीं हो? आप नए रूल्स के हिसाब से सही नहीं हो। तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इसके हिसाब से आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं बोल रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू बिकम्स द फ्रेजल प्रपोजिशन। ओके, नेक्स्ट, in spite of being a good player he was not selected। मतलब चाहे वो कितना ही अच्छा प्लेयर था बट वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ओके, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड प्लेयर, ठीक है, गुड प्लेयर होने के बावजूद भी वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट, आई एम गोइंग आउट ऑफ द सिटी। मैं सिटी के बाहर जा रहा हूं। तो आई एम गोइंग वेयर? I am going out of city. So it becomes phrasal preposition. Okay. Now, prepositional phrase, it consists of a preposition and a word. ठीक है, जो verb plus preposition था उसमें verb plus preposition यूज कर रहे थे, but prepositional phrase में क्या करेंगे? हम preposition यूज करेंगे और पीछे एक word यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इन टाइम, तो आई रीच्ड देयर इन टाइम, मैं वहां टाइम से पहुंच गया था। ठीक है, इन अ हरी, शी वॉज रनिंग इन अ हरी, वो जल्दी में भाग रही थी। ओके, ऑन, ऑन शेड्यूल, ठीक है, प्लीज बी रेडी ऑन शेड्यूल, शेड्यूल के हिसाब से रेडी रहना। ओके, एंड ये सारे भी प्रपोजिशनल फ्रेज हैं जो हम कहीं ना कहीं अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जैसे कि बाय मिस्टेक, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय मिस्टेक।
ठीक है। फॉर अ चेंज, आई वेंट आउट फॉर अ चेंज, मैं कुछ चेंज के लिए बाहर गया था। ओके। एट नाइट, आई वॉच मूवीज एट नाइट। ओके, तो यहाँ पे एट नाइट हो जाएगा प्रपोजिशनल फ्रेज। सिमिलरली यू कैन ट्राई मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस यूजिंग दिस प्रपोजिशनल फ्रेजेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन मोर आई विल टेल, ऑन पर्पस। ओके, शी ब्रोक द ग्लास ऑन पर्पस, उसने जानबूझ के वो ग्लास तोड़ा। ठीक है, सो ट्राई मेकिंग द सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं कंजंक्शंस की। तो कंजंक्शंस क्या है? कंजंक्शंस joins two words, ideas or phrases together in a sentence and shows how they are connected। मतलब कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों को या दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ता है, कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है और हमें बताता है कि वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, conjunctions are very important words used in English and we use them every day। Okay, we use, most probably we all use conjunctions in day to day life। For example, I will say I like chocolate and ice cream। Okay, so you already used a conjunction here, and you are joining chocolate and ice cream। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं या हमारे जो डे टू डे कन्वर्जेशन में होते हैं, हम कंजंक्शन यूज करते ही रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को या तो फिर दूसरे वर्ड्स को। ठीक है, अब कंजंक्शन जो है वो सिंगल वर्ड्स भी हो सकते हैं या तो फिर वो पेयर्स में भी हो सकते हैं। ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एंड, बट, और, ये सारे सिंगल कंजंक्शंस हैं, वन वर्ड कंजंक्शन। जबकि नीदर, नॉर, ईदर, और, ये सारे जो हैं वो पेयर में है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज एग्जॉस्टेड बट आई स्टिल फिनिश्ड द रेस, मैं पूरी तरह से थक चुका था लेकिन मैंने फिर भी रेस को खत्म किया। ओके, तो क्या हुआ? बट जो है वो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहा है। ओके, आई स्टिल फिनिश्ड द रेस, कैसे? मैं एग्जॉस्टेड था फिर भी मैंने रेस खत्म की। ओके, नेक्स्ट, रोजेस एंड डेजीज आर माय फेवरेट फ्लावर्स, तो मेरे कौन कौन से फ्लावर्स फेवरेट हैं? तो रोजेस एंड डेजीज, तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया, वो रोजेस एंड डेजीज को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, तीन टाइप्स हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, मतलब सिंगल वर्ड्स दैट ज्वाइन सिमिलर वर्ड्स और फ्रेजेस और एलिमेंट्स। वन वर्ड कंजंक्शन है जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है। ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ऑल्सो they join similar words, phrases और elements but they exist in pairs। सबऑर्डिनेटिंग मतलब वो pairs में आते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा इधर और, नीदर नॉर, वैसे। थर्ड है कोरिलेटिव कंजंक्शन, मतलब दे आर एक्चुअली एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड एज कंजंक्शंस। वो एक्चुअली में एडवर्ब्स हैं बट हम उसको कंजंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो क्या है? तो it connects groups of words or phrases which are generally similar in nature। Okay, the coordinating conjunctions are generally used in between the words or group of words to link them। तो वो words के बीच में या group of words के बीच में use करते हैं ताकि दोनों sentences, मतलब दोनों parts में हम relation बता सके, उनको link कर सके। ठीक है, तो वो कहाँ होंगे? इधर मिडल ऑफ द सेंटेंस एंड नॉट टूवर्ड्स द बिगिनिंग और एंड। अगर वो दो वर्ड्स के बीच में आ रहे हैं तो वो एग्जिस्ट कहाँ करेंगे? मिडल ऑफ द सेंटेंस में। ओके,
For examples, these are fan boys. Okay, these are coordinating conjunctions जैसे कि for, and, nor, but, or, yet, so. These are all coordinating conjunctions. To remember it nicely and very clearly, you can remember the name fan boys. FAN, fan boys. ओके हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि फैन बॉयज मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ओके, फॉर कब यूज होता है? टू साइट अ रीजन और पर्पस, किसी रीजन या पर्पस को बताने के लिए. ओके, एग्जाम्पल, आई बॉट अ न्यू बैग फॉर माई अपकमिंग ट्रिप. तो मैंने नया बैग खरीदा किसके लिए, किस पर्पस के लिए? मेरे आने वाली ट्रिप के लिए. ओके, तो पर्पस हो गया अपकमिंग ट्रिप. ओके, एंड इट कनेक्ट्स और एड्स वन थिंग टू अनदर. एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करता है. जैसे आई लव बोथ एप्पल्स एंड बनानास. मुझे दोनों ही पसंद है, एप्पल एंड बनानास. ठीक है, सिंपल है, दो चीजों को, दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है. इट इज यूज टू, अब बारी आती है नॉर. नॉर कब यूज करते हैं? टू इंडिकेट अ नेगेटिव आइडिया टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेगेटिव आइडिया. मतलब जो ऑलरेडी एक नेगेटिव चीज है उसमें हम नेगेटिव आइडिया दिखाते हैं. नीदर द वाइट ड्रेस नॉर द येलो वन लुक्स गुड ऑन मी. मतलब कि मेरे पे वाइट ड्रेस तो सूट करता ही नहीं है, बट येलो भी नहीं करता है. ओके, बट is used to show a contrast between two items or ideas. मतलब कि दो सेंटेंस के पार्ट्स में वो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ हाइक बट आई हैव टू गो टू वर्क टूडे. मुझे आज हाइक पे जाना था बट मुझे आज काम पर जाना पड़ा. ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट हुआ. करना क्या था? हाइक पे जाना था, बट किया क्या कि वो अपने काम पे गया. ठीक है, तो इट शोज कॉन्ट्रास्ट. और यूज टू प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव टू एन ऑलरेडी प्रेजेंट पॉजिटिव आइडिया. और मतलब ऑप्शन देते हैं, ऑल्टरनेटिव देते हैं. जैसे कि वुड यू लाइक टी और कॉफी. आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? ठीक है, तो दो ऑप्शंस देते हैं हम, या तो आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है येट. It is used to introduce an idea that adds something to a previous idea and is usually contrasting with it. मतलब कि एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई प्रैक्टिस डेली येट आई couldn't put up a good show yesterday. मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ बट फिर भी मैंने कल अच्छे से शो प्रेजेंट नहीं किया. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रास्ट हो गया कि चाहे मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था फिर भी मेरा जो शो था वो अच्छा नहीं हुआ. ओके, सो इज यूज टू इंडिकेट द इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एन अकरेंस. ठीक है, सो यूज होता है कुछ रिजल्ट बताने के लिए कि ऐसा हुआ तो उसका रिजल्ट क्या आया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बोथ पेरेंट्स वर्कड हार्ड so that their children could study in good schools. ठीक है, दोनों पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे तो उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट ये कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ सके. ठीक है, तो ये है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फैन बॉयज. ओके, नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है, तो ये ऐसे कंजंक्शंस हैं जो बिगिनिंग पे भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये एक डिपेंडेंट क्लॉज इंट्रोड्यूस करते हैं. मतलब कि डिपेंडेंट क्लॉज मतलब वो किसी और क्लॉज या किसी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे डिपेंड होते हैं. ओके, एंड जॉइंट इट टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब वो अपने हिसाब से खड़े हो सकते हैं, उसको किसी और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है एक कंप्लीट मीनिंग बनाने के लिए. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल,
एस, बिकॉज, इफ, टिल, सिंस, व्हेन, ये सारे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, इट इज बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स दैट आई कैन स्टैंड ऑन माई फीट टूडे। आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं तो वो सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से, बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। ओके, अगर मैं बोलूं इट इज बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि इसका कुछ मीनिंग नहीं है कि क्या बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये क्या है, आई कैन स्टैंड ऑन माई फीट टूडे, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ये सेंटेंस जो है वो मीनिंग दे रहा है। ओके, सो दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज एन डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, life has not been the same since I fell for you. ओके, मतलब लाइफ हैज नॉट बीन द सेम, तो इसका क्या हो गया, क्यों सेम नहीं है, क्या हो गया। ठीक है, मैं बोलूं आई फेल फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए रेडी हूं। ठीक है, मुझे तुम पसंद हो। ओके, तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज एंड ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इन दोनों को जो लिंक कर रहा है, जो ज्वाइन कर रहा है, वो है सिंस। I'm sure of getting good grades because I study every day. अगर मैं बोलूं because I study every day, तो क्या हो गया उससे, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसका मीनिंग अधूरा है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं आई एम श्योर ऑफ गेटिंग गुड ग्रेड्स, सिर्फ इतना, तो हाँ मैं श्योर हूं कि मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये खुद से स्टैंड कर सकता है विदाउट एनी मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, so these are the subordinating conjunctions which introduce dependent and independent clauses. अभी जो subordinating conjunctions हैं वो ये सारे हैं, after, although, as if, because, before, ये सारे जो हैं वो हैं subordinating conjunctions. For example, whenever his wife was out working, he would take care of the house. तो इसमें ये क्या है, whenever his wife was out working, इतना, तो क्या, जब उसकी वाइफ घर से बाहर थी तो क्या हुआ, he would take care of the house. ओके, जब भी उसकी बीवी बाहर होती थी काम के लिए तो उसका हस्बैंड घर की केयर करता था। तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, as long as she lived, she took care of the orphanage. वो जब तक जिंदा थी उसने ऑर्फनेज की ध्यान रखा। ऑर्फनेज मतलब अनाथ आश्रम। ठीक है, तो उसने कब तक अनाथ आश्रम की केयर करी, जब तक वो जिंदा थी, as long as she lived. Next, I won't be back in Mumbai until early next week. ठीक है, तो आई वोंट बी बैक इन मुंबई, तो इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, बिकॉज इट स्टैंड्स ऑन इटसेल्फ। ओके, एंड दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज, अंटिल अर्ली नेक्स्ट वीक, तो इट इज नॉट कंप्लीट। ओके, द चाइल्ड ran टू हर मदर एज सून एज शी सॉ हर। द चाइल्ड अपनी मम्मी के पास भाग के गया जैसे ही उसने अपनी मम्मा को देखा, तो एज सून एज इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब बात करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। तो ये वो कंजंक्शंस हैं जो पेयर्स में अकर होते हैं, जैसे इधर और, नाइदर नॉर, मतलब या तो ये या तो फिर वो, या तो फिर ये भी नहीं और ये भी नहीं, या तो फिर ये नहीं चाहिए पर ये चाहिए। ठीक है, तो इट अकर्स इन पेयर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ईदर हैव द चीज केक और द फ्रोजन हॉट चॉकलेट, मतलब या तो आप चीज केक खा सकते हैं या तो फिर फ्रोजन हॉट चॉकलेट पी सकते हैं। ठीक है, शी सेड शी नीदर वांटेड द योगर्ट नॉर द आइसक्रीम।
उसने बोला कि उसको ना ही योगर्ट चाहिए मतलब दही, उसको ना ही दही चाहिए और ना ही आइसक्रीम चाहिए, दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, आई एम इन द मूड फॉर नॉट आइसक्रीम बट फॉर सम वॉफल्स। आज मेरा मूड आइसक्रीम खाने का नहीं है बट वॉफल्स खाने का है। ठीक है, तो ये है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये और भी एग्जाम्पल्स हैं कि इधर और कब यूज होते हैं, टू जॉइन पॉजिटिव आइटम्स और ऑप्शंस। वी कैन इधर ईट एट होम और गो टू द रेस्टोरेंट नियर बाय, मतलब या तो हम घर पे खा सकते हैं या रेस्टोरेंट में भी खा सकते हैं। ठीक है, तो इधर और यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, निदर नॉर यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, कि neither did her sister nor her best friend showed up at the event। तो इवेंट पे ना तो उसकी बहन आई और ना ही उसकी बेस्ट फ्रेंड आई। ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, इट इज ऑल्सो अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। नॉट ओनली ही इज अ लिंग्विस्टिक बट ऑल्सो अ पियानिस्ट। ओके, ना ही वो सिर्फ एक लिंग्विस्टिक है बट वो एक पियानिस्ट भी है। ओके, वेदर और मतलब वो सिमिलर है जब हम कंजंक्शन इफ यूज करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्लॉसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। ओके, शी इज अनश्योर अबाउट वेदर शी शुड स्टे इन न्यूयॉर्क और मूव टू कैलिफोर्निया। वो अभी अनश्योर है, वो अभी कंफ्यूजन में है कि वो न्यूयॉर्क में ही रहे या तो फिर कैलिफोर्निया में मूव हो जाए। ओके, both and it is a pair which is used to emphasize the true facts in a given sentence. Okay, मतलब they have both a swimming pool and a jacuzzi in their backyard। मतलब उनके पास दोनों ही चीजें हैं, स्विमिंग पूल भी है और जकूसी भी है। Okay, now we will learn about this topic interjection in the next video. Okay, thank you for now.